वेलकम टू माय चैनल बेसिक नॉलेज बाय आरती दहकोरा। तो आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बनाई है। तो आज हम इसीलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चलेंगे, हैंड ओवर। क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम यहीं पे रह जाती है, क्योंकि जो जूनियर बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि हैंड ओवर में क्या पूछना है, कैसे हैंड ओवर लेना है। इसलिए वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं और उनको ऐसे ही हैंड ओवर सीनियर स्टाफ दे के चला जाता है, जिससे उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं। क्योंकि नेक्स्ट स्टाफ आता है वो तो फिर अच्छे से हैंड ओवर लेगा, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने हैंड ओवर में ये चीज़ उनसे तो पूछी नहीं है, अब हम नेक्स्ट स्टाफ को कैसे बताएंगे उस चीज़ के बारे में। तो आज हम बात करते हैं हैंड ओवर के बारे में। तो हैंड ओवर में हमने सबसे पहले क्या देखना है कि पेशेंट का नाम क्या है, बेड नंबर क्या है, ठीक है, पेशेंट का डायग्नोस क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमने जाते ही देखना है कि पेशेंट का आइडेंटिटी कार्ड उसके पास है या नहीं। जो आइडेंटिटी बैंड लगाते हैं हम बैंड चेक करना है। दूसरे नंबर पे हमने करना है कि पेशेंट का कैनुला वर्किंग है या नहीं है, उसके ऊपर कोई फ्लेबाइटिस तो नहीं है। अगर पेशेंट को फोलिस लगा है तो फोलिस उसका सही है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमने चेक करनी है। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि पेशेंट का, फिर हम देखते हैं प्रोग्रेस शीट। जो डॉक्टर हमें प्रोग्रेस शीट जिस पे प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है कि पेशेंट की उस पे डॉक्टर ने क्या क्या ऐड किया है। जो ऐड किया है वो चीज़ें स्टाफ ने दी भी है या नहीं दी है। एंटीबायोटिक कितने चले हुए पेशेंट के, और एंटीबायोटिक जो चला हुआ है उसको आज कौन सा दिन है, उसका फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है। क्योंकि हमेशा एंटीबायोटिक कैसे देना होता है, अगर एंटीबायोटिक का फर्स्ट दिन है तो हम उसको क्या देते हैं, पहले उसको एक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं उसका, कि उससे पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। एसटी डोज देने के बाद ही हम उस इंजेक्शन को आगे चलाते हैं। तो एंटीबायोटिक की हमें डे भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि पेशेंट के जो सैंपल प्रोग्रेस शीट पे हमने चेक किए हैं वो पेशेंट के सैंपल गए भी हैं या नहीं गए हैं। तो हमें लैब रजिस्टर चेक करना है कि उसमें सैंपल किसने भेजे हैं और इसकी रिपोर्ट आई है या नहीं आई है। रिपोर्ट आई है तो रिसीव हुई है या नहीं हुई है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वो होता है हमारा हैंड ओवर। हैंड ओवर के अंदर हमारा सिर्फ फाइल तक हैंड ओवर कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद हैंड ओवर हमेशा एक फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी याद रखना कि हैंड ओवर हमेशा बेड साइड जाके ही लेना है। ओनली स्टाफ पे ऐसा नहीं करना है कि हाँ स्टाफ ने बोल दिया चलो ठीक है। क्योंकि बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे दिमाग में आता है कि हमें पेशेंट के पास ही जाके लेना चाहिए, जिससे हमें बिल्कुल अच्छे से पता होता है कि कैनुला अच्छे से वर्किंग है नहीं है, या फिर उस पर फोलिस सही है या नहीं है, पेशेंट ने क्या खाया क्या पिया। जब हम उसके पास खड़े होकर हैंड ओवर लेते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और इन्वेंट्री हमेशा बिल्कुल ध्यान से लेना है, क्योंकि हम हैंड ओवर ले लेते हैं लेकिन इन्वेंट्री नहीं लेते। इन्वेंट्री का मतलब है हमें पता होना चाहिए कि हमारा थर्मोमीटर कहाँ है, हमारा पल्स ऑक्सीमीटर कहाँ है, ठीक है, बीपी अपरेटस कहाँ है। जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो उसके रिगार्डिंग, जैसे हम गायने में काम करते हैं तो हमारा फिटोस्कोप कहाँ है, डोपलर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो ट्रे जो हमारी यूज होती है वो ट्रे कंप्लीट है या नहीं है, जो हमारे इंजेक्शन होते हैं वो इंजेक्शन है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें हमें इन्वेंट्री के अंदर चेक होनी चाहिए। हमने पेशेंट का हैंड ओवर लिया है तो पिल्स काउंट करके लेना चाहिए कि पेशेंट की जो मेडिसिन है, जो मेडिकेशन के चार्ट में ऐड हुई है, पेशेंट को जो मेडिसिन दी है उसके बाद सिग्नेचर है या नहीं है, और सिग्नेचर है और तो जो मेडिसिन हमें देनी है अपने टाइम पे वो मेडिसिन है या नहीं है अवेलेबल, वो सब चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। और पेशेंट की जो मेडिकेशन उनमें पिल्स काउंट करनी चाहिए। पिल्स काउंट का एक कॉलम बना होता है, अगर नहीं बना फिर भी अपना पिल्स काउंट कीजिए। उससे पता चल जाता है कि अगर पेशेंट की मान लो बीडी में चली हुई है
ठीक है। बीडी का मतलब है दिन में 2 बार टैबलेट चली हुई है, उसको 2 दिन हुए हैं तो उसकी टैबलेट कितनी चली गई? 2 दिन में 4 टैबलेट चली गई। और 4 में से अगर स्टाफ ने 2 ही दे रखी है, उसमें ऑलरेडी बाकी टैबलेट 10 का है स्टेप, उसमें से 2 टैबलेट गई है और उसको 2 दिन हो गए तो उसकी 4 निकलनी चाहिए, 2 ही क्यों निकली है? ये चीज़ें पहले ही जैसे हम हैंड ओवर लेते हैं या देते हैं वो चीज़ कंफर्म कर लेनी चाहिए ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसी समस्याओं में वो स्टाफ फंस जाता है जो बेचारा अच्छे से काम करता है लेकिन उसने हैंड ओवर अच्छे से नहीं लिया। तो मेरी आपसे अपील है कि आपको समझ आ गया होगा कि हैंड ओवर लेना और देना कैसे है। उसमें क्या होता है, हैंड ओवर में कोई भाईचारा नहीं होता क्योंकि बाद में स्टाफ को बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। आप जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।